Hello everyone, how are you? We did determinant in previous lecture and we also did some questions related to determinant. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि determinant क्या होता है और determinant को हम कैसे फाउंड करते हैं. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. टुडे इज़ द टर्न फॉर फाइंडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डिटरमिनेंट. डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डिटरमिनेंट. ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस करते हैं. पहली प्रॉपर्टी होगी आपकी ट्रांसपोजिंग अ डिटरमिनेंट. ठीक, तो मैं किसी गिवन डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज करता हूँ. पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती. तो मुझे ये ट्रांसपोज, मैंने एग्जांपल लिया, ये मुझे डिटरमिनेंट गिवन है, इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट. ओके, कैसे लिखेंगे? 2 -3 5. रो को कन्वर्ट कर देंगे किस में? कॉलम में. 1 5 एंड -7. तो वो कहता है कि डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा ठीक है इक्वल होगी, तो यहाँ से डेल्टा निकाल लेते हैं. डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? 2 मल्टीप्लाइड 0 -7 मतलब 0 -20. ठीक है, माइनस +3. अब इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? ये और ये. तो 6 -7 माइनस का 42 माइनस 1 एंड -4 +5. ठीक है, 5 का माइनर क्या होगा? 6 5 जा 30 -0. तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट क्या होगी? 2 -20 +3 -46 +5 एंड 30 तो वैल्यू होगी इसकी -40 माइनस 3 6 18 का 8 कैरी 1 138 +150. ओके, तो क्या वैल्यू मुझे यहाँ मिलने वाली है? -28. तो डेल्टा की वैल्यू -28 आई. डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा टी निकालते हैं. 2 0 मल्टीप्लाइड -7 0 -20 0 -20. ठीक है, और -6 -3 एंड -7 मल्टीप्लाई किया तो 21 -25. ठीक है, +1 और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 12 माइनस का 0. ओके, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें -40 और 6 और ये क्या बचा है? -4. तो माइनस +24 और यहाँ से मिलेगी हमें -12. ओके, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई? -28. तो प्रॉपर्टी कैन बी वेरीफाइड. ठीक है, इन दिस मैनर वी कैन वेरीफाई द प्रॉपर्टी नंबर 1. तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि किसी भी डिटरमिनेंट के ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है. क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 2. प्रॉपर्टी नंबर 2, if we interchange two row or column of determinant, 2 row or column of determinant, then the sign of delta is changed. That the sign of delta is changed. वो कहता है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में ओनली साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा. क्लियर है? चलिए, तो डिटरमिनेंट लिख लेते हैं वही वाला. सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि इफ वी इंटरचेंज 2 रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज. तो साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगी.
तो मुझे ये एक डिटरमिनेंट गिवन है जो एग्जांपल में हमने लिया था। अब न्यू डिटरमिनेंट्स डेल्टा 1 निकालते हैं हम किस तरीके से, इसकी दो रो को इंटरचेंज कर लेते हैं। फर्स्ट रो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। ओके, 2 -3 5 और ये हो जाएगी हमारी 1 5 -7 1 5 -7 एंड 6 0 4। ठीक है, तो हमने पिछले प्रॉपर्टी नंबर 1 में डेल्टा की वैल्यू निकाली थी। क्या आई थी डेल्टा की वैल्यू? -28। यहाँ से निकालते हैं डेल्टा 1 की वैल्यू। तो डेल्टा 1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी व्हाट शुड बी कम? +28। तो 2 5 4 जा 20 -0 -+3 ये वैल्यू हो जाएगी 4 -+42 और +5 यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें 0 -30 तो -30। ठीक है, तो चेक करते हैं वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें। 40 + 138 -150 तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी मुझे 28। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑल्सो बी वेरीफाइड। ओके, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि इफ 2 रोज और कॉलम, if 2 rows or column in a determinant are identical, then if 2 rows or column in a determinant are identical, then the value of डिटरमिनेंट विल बी 0। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी। एक्सप्लेन करते हैं इसको एक एग्जांपल लेके। डिटरमिनेंट ले लिया हमने ये 3 2 4। ओके, ये ले लिया 1 2 3 और ये ले लिया 3 2 4। तो यहाँ पर 2 रोज आइडेंटिकल है। चेक करते हैं क्या इसकी वैल्यू 0 होगी। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? 3 2 4 जा 8 -3 2 जा 6। क्लियर है? -2 अब माइनर क्या हो गया? ये 1 4 जा 4 -9। ठीक, +4। अब यहाँ माइनर क्या होगा? 2 -6। वैल्यू चेक करते हैं क्या देता है ये। 3 × 2 -2 मल्टीप्लाइड -5 +4 मल्टीप्लाइड -4। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और यहाँ से मिलेगा हमें प्लस का 10, यहाँ से मिला माइनस का 16। वैल्यू क्या है? 0। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज वेरीफाइड। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 4। Property number 4 is if we multiply each element of a row or column by m। अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो और कॉलम के हर एक एलिमेंट को m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन डेल्टा 1 की जो वैल्यू होगी वो m टाइम्स होगी किसके? डेल्टा के। ठीक है, डिटरमिनेंट न्यू डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी ओरिजिनल डिटरमिनेंट के m टाइम्स होगी। एग्जांपल ले लीजिए। डिटरमिनेंट लिया हमने पहले 3 2 4 1 2 3 और 4 5 6। क्लियर है? अब मैंने डेल्टा 1 लिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो को। तो ये हो जाएगा 6 3 2 जा 6 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और यहाँ पर 1
2 3 4 5 6। तो प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा की वैल्यू होगी 3, 6 2 जा 12 माइनस 15 माइनस 2 6 माइनस 12 और प्लस 4 5 माइनस 8। तो डेल्टा की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से 3 मल्टीप्लाइड माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड माइनस 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 9 2 6 जा 12 माइनस 12। ठीक है, वैल्यू क्या मिली हमें -9। अब देखिए डेल्टा 1 की वैल्यू क्या मिलेगी। डेल्टा 1 इक्वल टू 6 6 2 जा 12 माइनस 15। ठीक है, और -4 6 माइनस 12 प्लस 8 6 माइनस 12 प्लस 8 5 माइनस 8। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगी 6 मल्टीप्लाइड माइनस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड माइनस 6 माइनस 6। ठीक, अब प्लस 8 मल्टीप्लाइड माइनस 3। तो यहाँ से वैल्यू मिली हमें -18 और यहाँ से प्लस का 24 और यहाँ से 8 माइनस का 24। ठीक है, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या मिली हमें -18। अब देखिए डेल्टा 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड डेल्टा। ठीक है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से। तो न्यू डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स होगी किसके, ओल्ड डिटरमिनेंट के। तो प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 है प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर कोई डिटरमिनेंट, सपोज करो आपको डिटरमिनेंट यहाँ गिवन है 4 और ये हो गया 6, ये हो गया 8। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 और 5 7 9। ये हमें डिटरमिनेंट गिवन है, ये डिटरमिनेंट गिवन है। वो कहता है कि अगर डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो के कुछ एलिमेंट या पूरे एलिमेंट, किसी भी कॉलम के कुछ एलिमेंट या पूरे एलिमेंट को हम किन्हीं दो टर्म्स में एडिशन, किसी 2 या 2 से ज़्यादा एडिशन में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कि 2 प्लस 2, या इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई डिटरमिनेंट गिवन है, प्रॉपर्टी नंबर 5, डिटरमिनेंट गिवन है आपको ये A1 A2, डिटरमिनेंट आपको गिवन है A1 प्लस लैम्डा। प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपको कोई डिटरमिनेंट इस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2 और A3 प्लस लैम्डा 3। ठीक है, लैम्डा कोई भी वैल्यू है। और यहाँ ले लिया आपने A1 B1 A1 यहाँ लिखो B1 C1 A1 B1 C1 और यहाँ लिखेंगे हम A2 B2 C2 और यहाँ लिखेंगे हम A3 B3 C3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू इक्वल होगी A1, ये वैल्यू इक्वल होगी, इसको यहाँ लिख देते हैं, इक्वल होगी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस
हमने इसको अलग तोड़ लिया, लैम्डा 1 को दूसरा डिटरमिनेंट बना दिया, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और A2, B2, C2, A3, B3, C3। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू हम किसके डिटरमिनेंट्स के सम के इक्वल होगी। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि इन आ डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट में एक डिटरमिनेंट हमको गिवन है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ठीक है, ये हमको डिटरमिनेंट गिवन है। दूसरा कोई डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट नंबर 1, वो किस तरीके से है, मतलब इसका कोई भी रो या कोई भी कॉलम इक्वी मल्टीपल से ऐड है, तो ये A1 प्लस के A3, B1 प्लस के B3 और A1, B1, C1, C1 प्लस के C3, और यहाँ पर सेम A2, B2, C2, A3, B3, C3। अगर दो डिटरमिनेंट इस तरीके से है आपके पास, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि इस केस में डेल्टा की वैल्यू डेल्टा 1 के इक्वल ही आएगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि इस केस में डेल्टा किसके इक्वल होगा, डेल्टा 1 के। ठीक है, तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 6 प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट। क्लियर। तो अप्लाई करते हैं इनको क्वेश्चंस में डायरेक्टली। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।